ऐसा नहीं पड़ रहा, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। हम तो पेट्रोल खरीद रहे हैं, डीजल भी खरीद रहे हैं। कुछ ज्यादा ही अच्छा कर रहे हैं, इतना अच्छा ना करें, हाथ जुड़वा लें, इतना अच्छा ना करें। समुद्र में से एक लोटा पानी निकालेगा तो क्या फर्क पड़ेगा। अरे अचीवमेंट की तो उनकी ऐसी की तैसी अचीवमेंट की। महंगाई हो जाएगा, नहीं खरीद पाएंगे तो क्या है, अपनी साइकिल ले लेंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है। बहुत ज्यादा लोगों के पास नोट है ना, इन्होंने बहुत नोट छोड़ दिए लोगों के पास, तो उनकी रीढ़ की हड्डी जब तक तोड़ ना देंगे पूरी, या तो फांसी लगा लो। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। एक बार फिर मैं पेट्रोल पंप पे हूं। ये ईश्वर नगर का पेट्रोल पंप है। अब ये मत समझ लीजिएगा कि हम अपने यूनिट में पेट्रोल डालने आ गए हैं। जी नहीं, पेट्रोल के बढ़ते प्राइस पे तफ्तीश करने, यानी एक बार और जांच पड़ताल करने निकल गए हैं। क्योंकि लगातार पेट्रोल, गैस और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और देश में महंगाई की बात उठ रही है। क्योंकि आपको पता होगा कि इसी महंगाई ने इंदिरा गांधी की सरकार को गद्दी छोड़ने पे मजबूर कर दिया था। वहीं बीजेपी की सरकार 2014 में महंगाई को भुना के सरकार में आई थी, लेकिन आज वहीं कांग्रेस फिर से महंगाई को लेके सड़कों पे या पब्लिक को जागरूक कर रही है। लेकिन इस बढ़ते पेट्रोल के दाम का असर लगभग सामान्य तौर पे देखा जाता है कि हर चीज़ पे इसका असर होता है। तो आज हम जानेंगे कि सामान्य जीवन में कैसा इसका असर है, क्या असर है लोगों पे, तो वो क्या सोच रहे हैं बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों पे। 2000 का नोट ली हैं और डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो इससे क्या सामान्य जीवन पे कोई असर पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है इस पे। ऐसा कहा जाता है कि जो 4 व्हीलर या जो बड़े बड़े गाड़ियां लेके घूमते हैं उनको तो कोई मायने नहीं रखता है महंगाई, तो क्या सच है इस बात? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत मायने रखता है। हम जॉब करते हैं और हमारे लिए रोज़ का डीजल का जो प्राइस बढ़ रहा है वो हमें बहुत अफेक्ट कर रहा है, हमारे बैलेंस को बहुत बिगाड़ रहा है, मंथली बैलेंस को। तो इट नीड्स टू बी कंट्रोल्ड, नीड्स टू बी टेक एक्शन। कुछ तो जैसे जब भी कोई सरकार, जब भी राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, जब महंगाई बढ़ती है तो एक आशा के नज़रों से देखा जाता है, तो क्या सरकार से क्या उम्मीद कर सकती है? हम चाहते हैं कि इसको चेंज करें, नीड टू बी चेंज, बिकॉज जितना पेट्रोल का रेट बढ़ता जाएगा, डीजल का रेट बढ़ता जाएगा, पहले ही 2020 के इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद अब उसके ऊपर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, वरना कैसे पब्लिक कैसे अपना काम चलाएगी। थैंक यू बात करने के लिए। तो इनका भी कहना है कि बढ़ते पेट्रोल के दामों से समस्याएं बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि वो किसी, ये मिडिल क्लास हो या अपर क्लास हो या लोअर क्लास हो, सबको इफेक्ट कर रही है। क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो लगभग देखा जाता है कि सब चीज़ के दाम बढ़ने शुरू हो जाते हैं, वो फल हो, सब्जी हो या खाद्य पदार्थ हो, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ाव होता है। आप भैया क्या स्टाफ हैं, तो जैसे पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, आप स्टाफ हैं यहाँ पे, लगातार देख रहे होंगे, तो क्या कुछ कमी आई है पहले से लोगों में? क्या मतलब क्या देखते हैं यहाँ पे आप? सर, पहले से जितनी गाड़ियाँ लगती थी उतनी गाड़ियाँ अब यहाँ पे नहीं लगती हैं। लोगों का मानना है कि पेट्रोल की कीमत आसमान छूती जा रही हैं, तो जितने में पहले हो जाता था लोगों को उतना में अब हो नहीं पाता है, जिसके चलते किसी भी मालिक का 4 गाड़ी चलती थी, अब एक गाड़ी में भी मैनेज करना पड़ रहा है। इसलिए सारे लोग परेशान हैं। सारे वाले लोग बोलते हैं, जितने भी कस्टमर आते हैं बोलते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, पेट्रोल की कीमत इतना बढ़ाए जा रहे हैं, क्यों बढ़ा रहे हैं आप? तो सर ये मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, सारे लोग परेशान। पेट्रोल और डीजल के दाम, बढ़ते दामों के पीछे तर्क दिया जाता है कि इंटरनेशनल मार्केट में इसकी प्राइस बढ़े हुए हैं। लेकिन खैर, इंटरनेशनल मार्केट में हम आपको बता दें कि लगभग 70 रुपये के करीब प्रति बैरल, $70 प्रति बैरल के हिसाब से पेट्रोल और डीजल में पेट्रोल के दाम है। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो लगातार आसमान छूते जा रही है, यानी शतक तो लगा ही चुके कई राज्यों में, कई जगहों पे। और यहाँ लगातार पेट्रोल और डीजल और गैस तीनों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या इससे आपके जैसे सामान्य जीवन पे असर कुछ दिख रहा है या फिर ऐसे चल रहा है? भैया रगड़ ही रहे ये मोदी जी हैं, जब तक तब तक तो ऐसे ही रहेगा। हालात सुधरते हुए तो दिख नहीं रहे कहीं से कहीं तक। क्यों मोदी जी क्यों ऐसे कर रहे हैं? वो तो बोल रहे हैं देश के लिए हम अच्छा कर रहे हैं। फिर हाँ, कुछ ज़्यादा ही अच्छा कर रहे हैं, इतना अच्छा ना करें, हाथ जुड़वा लें, इतना अच्छा ना करें। तो वो इंसानों के पास ना नौकरी है ना काम धंधा है, ऐसी की तैसी हुई पड़ी है। कोरोना के चक्कर में पहले बैंड बच गई सारी, नोटबंदी से जो रीढ़ की हड्डी तोड़ी है कारोबार की, वो अभी तक संवरने पे आई नहीं है। नोटबंदी की आप बात कर दिए, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट बताया जाता है सरकार की तरफ से। अरे अचीवमेंट की तो उनकी ऐसी की तैसी अचीवमेंट की। अपना अचीवमेंट कहने से नहीं हो जाता, ठीक है, गाने से नहीं हो जाता। 15 लाख गा दिया, फिर बाद में बोल दिया कि नहीं जी, ये तो चुनावी में बोलने की बात थी। अभी बंगाल में भी बोल रहे हैं देंगे, और किसी जगह दे दिए पे नौकरियां दे दी, कहीं पे नौकरी दे देंगे, ये कर देंगे। करने की बात है, करें, जहाँ अच्छा करेंगे वहाँ ठीक है। अपने से तो कुछ बनाया नहीं गया, दूसरे का अपना नाम कर लिया।
अपने से बनाओ, उस चीज़ को अपने नाम करो। आप वो शायद अहमदाबाद के स्टेडियम की बात कर स्टेडियम की बात कर रहे हैं, बिल्कुल स्टेडियम की बात कर रहे हैं। उसको नाम चेंज करके अपने नाम कर लिया ना। उसका नाम चेंज करने की जगह अपने आप जो चीज़ बना रहे हो, स्टैचू जो दूसरा बनाया था उसके अंदर अच्छा खासा पैसा खर्च किया गया। नेपाल इंडिया से पेट्रोल ले रहा है, नेपाल में सस्ता है, इंडिया में महंगा है। यहाँ बोला जाता है कि टैक्स ज़्यादा है शायद। हाँ बिल्कुल सही बात है, बहुत ज़्यादा लोगों के पास नोट है ना, उन्होंने बहुत नोट छोड़ दिए हैं लोगों के पास, तो उनकी रीढ़ की हड्डी जब तक तोड़ ना देंगे पूरी, या तो फांसी लगा लो। वहाँ किसान आंदोलन चल रहा है, किसान की सुनने को तैयार नहीं है, यहाँ किसी आम आदमी की सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा एक आखिरी क्वेश्चन करूँगा क्योंकि कहा जाता है कि जो लोग मतलब 4 व्हीलर गाड़ियों में घूमते हैं उनको तो असर ही नहीं पड़ता है, लेकिन आप ऐसे बात कर रहे हैं कि ऐसा होता है, जिसका जो जितना कारोबार होता है ना, उसका उतनी ही बड़ी टेंशन होती है। जिसके छोटे कारोबार है उसकी छोटी टेंशन है, जिसका बड़ा कारोबार है उसकी बड़ी टेंशन है। 50 लोग साथ में जुड़े हुए हैं, टैंकर चलते हैं हमारे, सारी चीज़ें, अर्थव्यवस्था पूरी बिगड़ जाती है। अपनी जो कैलकुलेशन है सारी की सारी, वो सारी ऐसी की तैसी हो जाती है उसके अंदर, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के जो रेट हैं अभी बढ़ा ही नहीं गए। जो नॉर्मल पिछले रेट चल रहे हैं उसी रेट पे गाड़ी जा रही है, लेकिन डीजल का रेट बढ़ गया, हमारी कॉस्टिंग तो ज़्यादा हो गई ना, हमें रेट वही मिलेगा। दूसरा ये बोलता है भाई वैसे ही हालत बुरी है, रेट थोड़े 2 पैसे कम कर लो, कारोबार नहीं है मार्केट के अंदर, तो कंपटीशन है तो 2 पैसे और कम करके काम करना पड़ रहा है, तो नहीं है, काम नहीं है मार्केट के अंदर। तो अब कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कवर नहीं कर पा रहे हैं, अपनी कमियों को अपना बढ़ावा बता रहे हैं। जो देश के लिए कुछ करना चाहिए था वो नहीं कर पाए हैं। उम्मीदों से आए थे, बहुत उम्मीदों से लोगों ने, इस लेवल की उम्मीद नहीं थी कि इतने बढ़ चढ़ कर इन्हें वोट मिलेंगे। उसके बाद इन्हें सिर्फ और सिर्फ कम्युनलिज्म करने से राजनीति नहीं चलेगी। देश हित में कुछ करें बेटर, आम इंसान के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए, अपर मिडिल क्लास के लिए भी कुछ सोचें, खाली अमीरों का, अंबानी अडानी के ऊपर ही ना रहे। बस बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ऐसा कहा जा रहा है कि महंगाई दिन प्रतिदिन आसमान छूते जा रही है, डीजल पेट्रोल गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या उससे सामान्य जीवन पे क्या असर पड़ रहा है? या मध्य क्लास, एक हमेशा देखा जाता है कि मिडिल क्लास को ही लेके चला जाता है साथ। इनके पास गाड़ी, मेरे पास गाड़ी नहीं है। तो आपके पास गाड़ी नहीं है, हाँ बताइए क्या पूछना बताओ। महंगाई कहा जा रहा है कि डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिससे महंगाई बढ़ रही है देश में, तो क्या ऐसे सामान्य जीवन पे असर पड़ रहा है? तो क्या हमें तो कोई असर नहीं पड़ रहा, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। हम तो पेट्रोल खरीद रहे हैं, डीजल भी खरीद रहे हैं। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमें तो डीजल का दाम बहुत बढ़ गया है, ऐसे बढ़ गया वहाँ पे 90 रुपया, और आपको ठीक है तो क्या हो गया, बढ़ गया। लोग गाड़ी लेंगे तो चलाएंगे, उसमें क्या हो गया। गाड़ी लेंगे तो चलाएंगे, और क्या डलवाएंगे, लेंगे। जब गाड़ी लेने की दम रखते हैं तो डीजल पेट्रोल बढ़ाने की दम रखते हैं। तो कुछ लोग बोल रहे हैं इसको महंगाई बोल रहे हैं। हम बोल रहे होंगे, जिनको लग रहा हो वो बोलेंगे, हमें तो नहीं लग रहा है। तो नहीं लग रहा है, हमें नहीं लग रहा, हमें तो सही लग रहा है। अच्छा, तो डीजल के और पेट्रोल के दाम जैसे इससे पहले भी बढ़ा था, हाँ, आपको याद होगा 2014 में, तो उसको महंगाई बोल दिया गया था, जबकि 60-70 रुपये हुए थे। लेकिन इस बार 90 के पार, कहीं 100 रुपये भी मिलते हैं। तो क्या महंगा हो गया? कुछ नहीं, 500 होगा तब भी खरीदेंगे। गाड़ी चलाएंगे तो खरीदेंगे, नहीं चलाएंगे तो अपने घर में बैठेंगे, साइकिल चलाएंगे। साइकिल गाड़ी चलाना छोड़ देंगे अगर और ज़्यादा बढ़ा। ज़्यादा महंगाई हो जाएगा, नहीं खरीद पाएंगे तो क्या है, अपनी साइकिल ले लेंगे। जब तक गाड़ी है चलाएंगे, जब तक पैसा है तब तक बढ़ाएंगे। हाँ, आप क्या करें? महंगाई ठीक है, बढ़ गया है। कभी दारू वाले ठेके पे गए हो आप? ऐसे दारू का रेट बढ़ गया है, तो वो भी तो सरकार की जिम्मेदारी है ना, कि उसको रोके या तो बढ़ाए। आपको जाना चाहिए ना। वहाँ पे भी हम लोग जाते हैं, वहाँ पे वहाँ तो नहीं गए होंगे आप। नहीं, जो जाते हैं ऐसा नहीं, लेकिन उसको तो लॉकडाउन में एकदम इतना दारू जब ठेका खुला था उस टाइम में दिल्ली गवर्नमेंट क्या बढ़ाया था, कितने % बढ़ा दिया था? वो तो जीएसटी, देखिए जीएसटी के मामले में ये भी भाई GST है, 28% उस पर यहाँ भी GST 30% है। अब GST कम करवा दो, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो बैट जो है ना 30% लग रहा है पेट्रोल पे, तो कौन हम थोड़ी कम कराएंगे, सरकार की जिम्मेदारी। आप बोलिए, ये केजरीवाल जी को बोलिए, आप कम करवा देंगे, हो जाएगा, रेट कट डाउन हो जाएगा। तो इसमें केजरीवाल का जिम्मेदारी है या फिर केंद्र सरकार की? दोनों सरकारें होती है जिम्मेदारी। स्टेट की जवाबदेही है, ये स्टेट की जवाबदेही, स्टेट की जवाबदेही है। अच्छा, और राज्यों में जैसे बंगाल की बात करें, असम की बात करें, तो वहाँ पे जो पेट्रोल पे जो वैट लगते थे या टैक्स लगते थे, उसमें 5 रुपये असम ने कम कर दिया और बंगाल ने 1 रुपये कम किया, लेकिन वहाँ भी तेल के दाम कम नज़र नहीं आ रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। वहाँ से समुद्र में से 1 लोटा पानी निकालेगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा?